ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लाइट के जेनरेशन, प्रोपोगेशन और मैटर के साथ इसके इंटरेक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज हम ऑप्टिक्स के चैप्टर फर्स्ट फर्मेट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है फिजिक्स का। फर्मेट प्रिंसिपल पर चलने से पहले सबसे पहले हम स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है कि जब लाइट वैक्यूम में चलती है तो इसका जो स्पीड होता है उसको हम c से डिनोट करते हैं, और जो वैल्यू होती है स्पीड इसकी वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब यही लाइट किसी मीडियम में चलती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तब इसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। और यदि हम इसके स्पीड को v से डिनोट करें, स्मॉल v से, तो हम यह कहेंगे कि जो v होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/μ के। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/μ, यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उतना लाइट का स्पीड अधिक होगा, या किसी भी मीडियम का यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो कम होगा। इसीलिए v होगा जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/μ के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा म्यू के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, c का। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, तो v इक्वल टू हो जाएगा c/μ। यदि यही म्यू जो हो वो वैक्यूम के लिए 1 होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम मीडियम के लिए 1 होता है, तो यहाँ पे v इक्वल टू c हो जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के लाइट के इक्वल हो जाएगी यदि म्यू की वैल्यू हम 1 कर दें। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा c/v। यह जो रिलेशन हमको मिला है म्यू इक्वल टू c/v, इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस प्रकार डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रकार डिफाइन होगा, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को निकालने के लिए भी करते हैं। यदि किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हायर है तो उस मीडियम को हम कहेंगे यह मीडियम हायर ऑप्टिकल डेंसिटी का है। और यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर है तो हम कहेंगे कि जो ये मीडियम है वो लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी का है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं, μ/1, यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के सापेक्ष इस तरह डिफाइन होता है, μ/1 इक्वल टू v1/v2, जहाँ पे v1 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम है और v2 स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम है। यहाँ पे μ/1 को हम μ2/μ1 भी लिख सकते हैं। तो μ/1 इक्वल टू होगा v1/v2, यानी जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट मीडियम के सापेक्ष, वह रेशियो पे डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम, यानी दोनों मीडियम के जो स्पीड ऑफ लाइट होंगे उनके रेशियो पे डिपेंड करेगा हमारा जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और इस रिलेशन के द्वारा जो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वही कैरेक्टराइज करेगी कि कौन सा मीडियम हायर डेंसर का है और कौन सा मीडियम लोअर डेंसर का है इन दोनों के कंपैरिजन में। और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। इसलिए यदि हमको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो
हम इसको वेवलेंथ के द्वारा भी निकाल सकते हैं यदि हमको उस मीडियम का वेवलेंथ पता हो। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ के बारे में। यदि दो पॉइंट है ए और बी और एक लाइट रे ए से ट्रेवल कर रही है बी की तरफ, यानी ए से बी पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है, तो जो शॉर्टेन डिस्टेंस होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का, उसको हम ज्योमेट्रिकल पाथ कहते हैं। और जो ज्योमेट्रिकल पाथ होता है वह इंडिपेंडेंट होता है इससे कि जो पाथ ए बी है वो किस मीडियम से सराउंडेड है। यदि कोई लाइट रे है जो वैक्यूम या एयर में ट्रेवल कर रही है तो उसका जो स्पीड होगा वो c होगा। और यदि कोई लाइट रे जो है वो एयर या वैक्यूम के अलावा किसी अन्य मीडियम से ट्रेवल कर रही है तो उसका स्पीड c से कम होगा, यानी सबसे ज़्यादा स्पीड होता है वैक्यूम या एयर में, और यदि मीडियम में चल रहा है तो उसका स्पीड कम होगा, उसको हम v से डिनोट करेंगे, और वैक्यूम वाले स्पीड को हम c से डिनोट करेंगे। तो यदि एयर में चल रही है तो उसका स्पीड अधिक है, तो उसी जो डिस्टेंस है पॉइंट ए टू बी को उसको कवर करने में, यदि वो लाइट रे मीडियम में चल रही है तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लेगी इन कंपैरिजन टू वैक्यूम या एयर। यानी एयर में वो जो स्पीड ट्रेवल करेगी वो कम टाइम में ट्रेवल करेगी इन कंपैरिजन टू मीडियम में। आई बात समझ में? वही लाइट रे है और उसी पॉइंट ए और बी के बीच में पास कर रही है। यदि वही जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है तो वो लाइट रे कम टाइम में उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, लेकिन वही यदि कोई मीडियम वैक्यूम के सापेक्ष वह अधिक टाइम ले रही है। और हमें पता है कि जो हमने एक रिलेशन निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो इक्वल था c/v के, जहाँ पे c जो था वो स्पीड ऑफ लाइट था इन वैक्यूम और v था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हम यहाँ पे जो c है हम यह यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि जो वैक्यूम में है वो स्मॉल t टाइम में ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो c इक्वल टू हो जाएगा AB/t, और v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो मीडियम में जो हमारा जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, लेकिन जो टाइम टेकन है वो अधिक है, तो हम यहाँ पे AB/T से डिनोट करेंगे, यानी टाइम टेकन c में कम टाइम लग रहा है और मीडियम में अधिक टाइम लग रहा है। अब हम यहाँ पे म्यू इक्वल टू लिखेंगे AB/t होल अपॉन AB/T, जहाँ पे AB/t वैक्यूम की स्पीड को डिनोट करेगा और AB/T मीडियम की स्पीड को डिनोट करेगा। और यहाँ से AB और AB कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा म्यू इक्वल टू T/t। और हम यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा T इक्वल टू, यानी T इक्वल टू म्यू इंटू स्मॉल t। और इस एक्सप्रेशन से हम यह कह सकते हैं कि जो मीडियम की लाइट है वो म्यू टाइम मोर टाइम टेकन करेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में जो डिस्टेंस हम वैक्यूम में कवर किए थे स्मॉल t टाइम में। तो इस रिलेशन से हमको यह पता चल रहा है कि जो लाइट रहे यदि स्मॉल t टाइम टेकन कर रही है किसी वैक्यूम में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो यदि वही डिस्टेंस हम मीडियम में ट्रेवल करें तो टाइम टेकन होगा वो म्यू टाइम मोर टाइम होगा। के लिए टाइम को जो है वो सेम कर दें, यानी जो वैक्यूम में टाइम है वो भी सेम हो जाए और जो मीडियम में जो टाइम टेकन है लाइट के द्वारा वो भी सेम हो जाए, तो हमारा जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो दोनों के लिए डिफरेंट हो जाएगा। यानी वैक्यूम में जो डिस्टेंस लाइट रे ट्रेवल करेगी वह अधिक डिस्टेंस होगा इन कंपैरिजन टू मीडियम वाले डिस्टेंस के। तो हम यहाँ पे दो चीज़ों को कंसीडर करेंगे कि जो लाइट रे है वो L डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और डेल्टा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन एयर या वैक्यूम में, और डेल्टा डिस्टेंस जो है वो
लार्जर होगा इन कंपैरिजन टू मीडियम वाले डिस्टेंस से। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, डेल अपॉन एल यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट रे इन वैक्यूम अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट रे इन मीडियम। और यहाँ पे लिखेंगे सी इंटू टी अपॉन वी इंटू टी, क्योंकि जो टाइम टेकन है वो सेम है, केवल हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। एक हमारा लार्जर डिस्टेंस है, एक हमारा स्मॉल डिस्टेंस है। तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा डेल अपॉन एल इक्वल टू सी अपॉन वी। और सी अपॉन वी को हमने ऊपर प्रूव किया था, जो म्यू के इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम सी अपॉन वी की जगह म्यू लिख सकते हैं और हमारा हो जाएगा डेल अपॉन एल इक्वल टू म्यू। और यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल इक्वल टू म्यू इंटू एल। और अब हम यहाँ से हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्योमेट्रिकल लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी किसी भी लाइट रे के द्वारा ट्रेवल किया गया ऑप्टिकल पाथ लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और उस लाइट रे के द्वारा जो ज्योमेट्रिकल पाथ ट्रेवल किया जाएगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और यदि कोई लाइट रे L1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसी मीडियम का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और किसी दूसरे मीडियम का जो डिस्टेंस है L2 वो ट्रेवल करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है सेम टाइम इंटरवल में, तो हम इस रिलेशन को इस प्रकार डिनोट करते हैं, μ1 L1 इक्वल टू μ2 L2। तो आज के इस वीडियो में हमने स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको भी हमने देखा, और फिर हमने ऑप्टिकल पाथ लेंथ को भी देखा। और ये जितने भी छोटे छोटे डिफिनीशन या जो रिलेशंस हैं वो हमको फॉर्मेट प्रिंसिपल को ड्राइव करने में बहुत सहायता करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हम फॉर्मेट प्रिंसिपल के स्टेटमेंट्स और डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।